हाय फ्रेंड्स, यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एलसी के टाइप्स के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। एलसी के टाइप्स ना पता होने पर आपको नुकसान भी लग सकता है या आपको बिजनेस के मामले में बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम एलसी के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि एलसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यदि आप इनके बारे में अच्छी तरह डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। आप उसके माध्यम से डोमेस्टिक बिजनेस एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या एलसी के टाइप्स हैं, एलसी में कैसे कैसे होता है, बैंकिंग क्या होती है, आपको फाइनेंस की कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग पे लिखता रहता हूँ और काफ़ी सिस्टमेटिक वे में लिखी होती हैं। वीडियो में कोई पॉइंट आगे पीछे हो जाता है पर उसमें काफ़ी तरीके से लिखा होता है। आप इजीली कभी भी उठा कर उसको चेक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में चेक करना, उससे के बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स जान लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है कमर्शियल, दूसरा स्टैंड बाय एलसी, तीसरा रिवोकेबल एलसी या इरिवोकेबल, इसी का ही एक पार्ट होता है। चौथा होता है अनकन्फर्म्ड एलसी, पांचवा होता है ट्रांसफरेबल एलसी, छठा होता है बैक टू बैक एलसी, सातवां होता है रेड क्लोज एलसी, आठवां होता है ग्रीन क्लोज एलसी, नौवां होता है रिवॉल्विंग एलसी, 10वां होता है साइट एलसी, 11वां होता है डेफर्ड एलसी। मैंने नंबर जो दिए हैं मैंने अपने हिसाब से दिए हैं, ये कोई गवर्नमेंट का है या वैसे जो है नंबर नहीं है। मैंने इसको नंबर इसलिए दिए हैं ताकि मैं आपसे बता सकूं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे कमर्शियल एलसी। एलसी कमर्शियल एलसी कौन सी होती है? बिल्कुल सिंपल होती है। बायर ने बैंक को रिक्वेस्ट किया, उसने एलसी जारी किया। ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक बोलते हैं जिसे। ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक ने एडवाइजिंग बैंक को दिया। जो सेलर का बैंक है उसने सेलर को एलसी दिया, सेलर ने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर उसने अपनी पेमेंट ले ली। ये तो सीधा सीधा कमर्शियल टाइप की हो गई। तो दोस्तों अगला पॉइंट है स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी में क्या होता है? दोनों पार्टियों को लगता है, बायर को लगता है ये मेरा माल टाइम पे नहीं देगा और सेलर को लगता है कि ये मेरे पेमेंट टाइम पे नहीं करेगा। तो दोनों के कंडीशन में विश्वास जमाने के लिए स्टैंड बाय एलसी खोली जाती है कि दोनों में से अगर कोई भी डिले करता है या वो डिले करता है तो स्टैंड बाय एलसी को खोल दिया जाएगा और जिस पे जो पेनल्टी लगनी हो, जो भी क्लोज खुला हो, वो हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगली एलसी का टाइप है रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी में क्या होता है? ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक जो होता है वो कुछ भी चेंज कर सकता है, उसमें एलसी में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, यानी यहाँ तक कि कोई भी नियम शर्त कैंसिल भी कर सकता है। तो ये तो बहुत खतरनाक टाइप की हो गई। अब इसीलिए इसको जो है महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता। अब कोई चुपचाप से बना दे रिवोकेबल एलसी और किसी को पता ना चले, तो इस चीज़ से बचने के लिए जितनी भी पार्टियां उसमें इंक्लूड होंगी, बैंक, बायर, सेलर, सबकी सहमति चाहिए तब ये रिवोकेबल बनेगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अगली अनकन्फर्म्ड एलसी। जो कमर्शियल एलसी होती है वो एक तरीके से देखिए, उसमें एडवाइजिंग बैंक ने जो है ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक को ये नहीं कहा था कि आप किसी और बैंक की गारंटी लेके आइए। यदि एडवाइजिंग बैंक को लगता है कि ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक जो है इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं, तो वो कहेगा आप किसी अच्छे बैंक की जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो तब मेरे को आप लाके उसकी गारंटी दीजिए, तो वो कंफर्म्ड एलसी मानी जाएगी। अब अगला टाइप बात कर लेते हैं ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी का क्या महत्व होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे कुछ पार्ट छोटे छोटे अपनी कंपनियों से बनवाती हैं किसी को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एलसी उनके नाम पर ट्रांसफर कर देती हैं और वो वहां से उनको पेमेंट्स मिलती रहती है। क्योंकि एलसी बनाने का पैसा लगता है, टाइम लगता है, इस सब झंझट से बचने के लिए ये सब किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बैक टू बैक एलसी, आपको इसमें ध्यान रखना है। बैक टू बैक एलसी को मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है वो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग द्वारा ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कम है। अब आपने कोई गुड्स 20 लाख का एक्सपोर्ट किया और आपको 4 लाख रुपये का जो है प्रॉफिट है उसमें, और आपको 16 लाख रुपये अपने मैन्युफैक्चरर को देने, तो आप अपने बैंक में वो एलसी एज अ कोलेटरल रखवा के वहाँ से 16 लाख रुपए की एलसी अपने मैन्युफैक्चरर के लिए ओपन करवा लेंगे। आपको भी तो लगेगा ना कि ये पेमेंट टाइम पे ना दे, वो माल मेरा तैयार ना करे, तो इसीलिए आप उसको एलसी दे के उसका हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। तो बैक टू बैक एलसी के द्वारा ये काम किया जाता है। अगली एलसी की बात करेंगे तो वो है रेड क्लॉज। रेड क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें जो नियम शर्त, जो कायदे कानून वो जो लिखा होता है वो लाल पेन से लिखा होता है। वो क्या होता है? यदि किसी केस में मैन्युफैक्चरर ने कहा कि भाई मुझे एडवांस चाहिए, तो मैं कहूँगा ठीक है बैंक को अपने कि भाई देखो इस एलसी के एवज में इसको आप 4 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए।
पर उस 4 लाख रुपए की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर वो मर गए, नहीं दे वो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो वो क्लॉज रेड पेन से लिखा जाता है, इसलिए उसे रेड क्लोज एलसी कहते हैं। तो ग्रीन क्लोज एलसी क्या होती है? मान लीजिए कोई इस प्रकार का गुड्स है जिसको आपको एक्सपोर्ट हाउस में पहुंचा के वहां पे स्टोरेज करनी है, कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, कोयला वगैरह हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब हम वहां रखेंगे तो वहां से हमें एक रिसीट मिलेगी। उस रिसीट को हम आगे बैंक में दिखा सकते हैं कि ये हमारा, हाँ, जो पहले वाला क्लोज था उसमें भी बैंक ऐसे ही पैसा नहीं दे देगा। जिसको देगा उससे कहेगा आप हमको इतने अमाउंट की रिसीट दीजिए, तब वो उसको देगा। तो इसमें भी रिसीट देगा, और रिसीट के साथ साथ में वो रिसीट भी देगा जो उसने गुड्स दिए हैं। अब गुड्स की रिसीट वहां देने का मतलब ये है कि इसने गुड्स वहां पे एक्सपोर्ट हाउस में पहुंचा दिया। तो ये तो काफ़ी तसल्ली वाली बात होती है कि भाई देखो अब तो वहां पे आ गया है, तो ये तो एक्सपोर्ट होगा ही होगा। तो इसलिए ये इसमें रिस्क कम होता है, इसलिए इसे ग्रीन क्लोज एलसी बोल देते हैं। अब होती है रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है? अब मुझे मान लीजिए कोई 1000 गद्दों का हर महीने का ऑर्डर मिल गया, हर महीने मुझे 1000 गद्दे पहुंचाने और 12 महीने तक पहुंचाने। तो मैं अब हर महीने एलसी खुलवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा, तो वो तो बहुत टाइम पीरियड लगता है, उसमें पैसा भी लगता है। तो एक एलसी को हम इस तरीके से बनवाएंगे, रिवॉल्विंग एलसी बनवाएंगे कि उसी को मैं यूज करता रहूं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसे बोलते हैं रिवॉल्विंग एलसी। अब एक होता है साइट एलसी। साइट एलसी क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको हमेशा साइट एलसी ही लेनी चाहिए। यानी कि आपने टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर दिए, आपने अपने बैंक में गए और जो है आपने वहाँ पे एलसी प्रेजेंट की, तो आपको उसी टाइम पेमेंट आपकी हो जाए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो, या उनमें कोई एरर नहीं है तो। उसी टाइम से मेरा अभिप्राय ये है, जितना टाइम बैंक को नॉमिनल कागज चेक करने में लगेगा उतना टाइम। एक सबसे लास्ट का है डेफर्ड एलसी, इसे यूजांस एलसी भी कह देते हैं। इसका मतलब होता है कि मैंने ये कहा कि शिपमेंट के 30 दिन बाद मुझे पेमेंट मिलेगी, तो यानी कि एक तरीके से उधार हो गया 30 दिन का। तो 30 तारीख को जो पेमेंट मिलेगी मुझे, वो क्लोज एलसी में खुला होगा, वो होती है डेफर्ड। इस डेफर्ड एलसी पे बायर को जो है फायदा रहता है, सेलर को नुकसान रहता है। देखिए वो पेमेंट नहीं रोक सकता, पर उसके पास में गुड्स वगैरह पहुंच गया और वो चेक कर ले और उसमें आनाकानी करे कि यार तुमने ये खराब भेज दिया, वो खराब भेज दिया, तो वो मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप जो सेलर हैं तो हमेशा डेफर्ड एलसी को अवॉइड करें। दोस्तों इसी तरह की अन्य जानकारियां, अन्य वीडियो आपको मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, जीएसटी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, आप जाकर देख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। और भी नए नए वीडियो आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छी न लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार, जय हिंद।